नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल तो छोड़िए, दिल्ली कैसे बचेगी मोदी की? बड़ी संकट में मोदी जी फंस गए। बंगाल में जिस तरह से मोदी ने जाल बिछाया और ममता बनर्जी को जाल में फंसाने की कोशिश की, शायद थोड़ी जल्दबाजी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कर दी। सत्ता की लालच शायद इतनी हो गई थी कि मोदी जी ने हर हदें वह पार कर दी जिस हद को पार नहीं करना चाहिए था, लेकिन वही बंगाल फंस गया। इसीलिए मैंने कहा बंगाल तो छोड़िए, दिल्ली कैसे बचेगी? 20 सांसदों को टीएमसी के तोड़ने के बावजूद अगर दिल्ली पर संकट छा जाए तो क्या होगा, यह सोचना बड़ी दिलचस्प है। लेकिन आगे सरकार क्या 100% गिर जाएगी? राहुल गांधी के जो दावे हैं कि सरकार गिर जाएगी, क्या वाकई ऐसी स्थिति बन रही है क्या? इस पर हम लोग समझेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक साथ उतरे हैं सड़क पर, तो एक साथ उतरने का मतलब अब बंगाल में ममता के साथ कांग्रेस होगी सड़कों पर और मोदी सरकार के लिए नींद उड़ाने वाली है। दावे अभी और भी बहुत कुछ है। जिस तरह से 85 शहरों में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 362 शहरों में कांग्रेस ने मोर्चा संभाला एक साथ, उसमें यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई छात्र संगठन कांग्रेस का जो है वह एक साथ उतर रहे हैं। लेकिन मोदी के लिए दुर्भाग्य यह है कि किसान भी और छात्र भी उसके साथ उतर रहे हैं। तो अगर ऐसा है फिर तो मोदी को बंगाल तो छोड़िए, दिल्ली को बचाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इन सब परिस्थितियों में हम यह कह सकते हैं कि मोदी की 100% उल्टी गिनती शुरू हो चली है। लेकिन इसी बीच अचानक पीएमओ दफ्तर के अंदर हलचल सा परिस्थिति मच गई, क्योंकि सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। अब इस सरकार को लेकर के संकटें यह नहीं कि सिर्फ राहुल गांधी से, इस सरकार ने यह संकट उत्पन्न किया है। और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, सरकार कुछ बहुत जल्दबाजी में दिख रही है। सरकार ने अचानक क्या कहा? सरकार ने कहा कि पासपोर्ट जो है वह नागरिकता साबित नहीं करता है, यानी कि पासपोर्ट भी अब आपके किसी काम का नहीं रहा। जो चुनाव आयोग ने कहा था कि नागरिकता साबित करना पड़ेगा वोटर कार्ड बनाने के लिए, पासपोर्ट भी अगर आप दे देते हैं तो आपका वोटर कार्ड बन जाएगा। अब पासपोर्ट भी उस दायरे से निकल गया। सवाल यह है कि पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट, अगर इन सभी चीजों को नागरिकता नहीं मानती, नागरिकता का आधार इन चीजों को नहीं मानती, तो और कोई डॉक्यूमेंट तो लोगों के पास है ही नहीं। इस देश के 90% जनसंख्या के पास और कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? जो पढ़े हैं उनके पास सर्टिफिकेट होगा। तो अगर यह मान्य नहीं है तो सर्टिफिकेट भी मान्य नहीं होगा। तो मान्य क्या होगा? क्या हमारे देश की सरकार ने इस देश को, आम जनता को या किसी को भी नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया है? नहीं दिया है तो सरकार कौन होती है नागरिकता पूछने वाली? इन्हीं डॉक्यूमेंट्स, जिस डॉक्यूमेंट्स को मानने से यह सरकार इनकार कर रही है, इसी के आधार पर तो नागरिकता साबित करेगा ना कोई भी। बाकी और क्या आधार हो सकते हैं? तो सरकार, अब इससे यह प्रतीक हो रहा है, अब राजनीतिक विशेषज्ञ जो बड़े बड़े हैं उनका कहना है कि सरकार कुछ बहुत बड़ा अनर्थ इस देश के साथ करने वाली है। इनके इरादे नेक नहीं है, इरादे नेक नहीं है। जिस तरह से आरएसएस का और मोदी का राज एक एक खुल रहा है, एक एक राज जिस तरह से खुल रहा है, इससे यह साबित होता है कि यह कोई ना कोई बहुत बड़ा अनर्थ इस देश के साथ करने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी चुनौती इस देश को पड़ सकती है। अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, उससे भी ज्यादा चुनौती पड़ सकती है। 15 अगस्त नरेंद्र मोदी का लाल किले से भाषण
बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। इन लोगों के जो मंसूबे हैं हिंदू राष्ट्र का, यह बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र और अपने मुताबिक हिंदू या कहेंगे कि कौन हिंदू है, इनके अनुसार हिंदू होगा, क्योंकि हिंदू हिंदू नहीं है इनके अनुसार। यह हिंदू धर्म को यह बताते हैं कि हिंदू धर्म क्या है। हिंदू के ठेकेदार बने हुए, जबकि सबसे बड़े लुटेरे यही लोग हैं। अब आरएसएस की जिस तरह से चंदा चोरी, सोचिए मंदिर के अंदर चंदा चोरी हो रही है और पार्टियों को, विपक्षी दलों को तोड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी को तोड़ लिया गया, उद्धव ठाकरे को तोड़ लिया गया, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, डीएमके को अपने साथ मिलाने की कोशिश हो रही है। यह सारी चीजें, गतिविधियां जो चल रही है, यह साबित करना चाहते हैं कि पूरा देश हमारे साथ है और हम हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं और खुद बादशाहत लेना चाहते हैं। जैसे राम मंदिर की बादशाहत लिया इन लोगों ने, आरएसएस और भाजपा वालों ने मिलकर, और 200 करोड़ नहीं, जो 200 करोड़ की बात अभी हो रही थी कि चोरी हुई है, नहीं, 5000 करोड़ रुपए से अधिक राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं अब, और यह सरकार फंसी हुई है। ऐसे में यह सरकार लोगों को उलझा रही है। अब इसीलिए राहुल गांधी ने बात सही कही थी। राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने सभी संस्थानों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, सभी। आप यह मान सकते हैं कि बांग्लादेश से भी बुरे हाल हमारे देश में हो चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश हमसे बहुत बेहतर है और यहां पर हिंदू राष्ट्र की परिभाषा लिखी जा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी के साथ जो छल हुआ, इसी का एक स्रोत है। इसीलिए उनके साथ छल किया गया, कब्जा किया गया है बंगाल पर, कि हर राज्य में हमारा कब्जा हो जाए और हर राज्य की सरकारें यह गिरा देंगे और खुद काबिज होंगे और बादशाहत हासिल करेंगे। यह लोग, चुनाव नहीं होगा, फिर शिक्षा नहीं मिलेगी किसी को, स्कूलें बंद हो जाएंगी, यह लोग गुरुकुल खोलेंगे। यह बात राहुल गांधी बार बार कहते रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने सब नाजायज फायदा कांग्रेस का उठाते रहे और कांग्रेस को कमजोर बनाते रहे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे और कांग्रेस को कमजोर करते रहे। लेकिन आखिरकार कांग्रेस को अकेले निकलना पड़ा और सड़क पर है। मोदी सरकार की या आरएसएस की सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी है। अब ऐसे में दिल्ली बचेगी क्या अगर आम जनता सड़क पर आ जाए? इस देश में तकरीबन 10 करोड़ लोगों के पास, 8 से 10 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है, उनको नागरिक नहीं मानती। जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है उसे नागरिक नहीं मानती। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़, बिहार में 65 लाख और बंगाल में 91 लाख लोगों के नाम काट गए। यह नागरिक नहीं है, यह नागरिक नहीं है। इस देश की जनसंख्या 144 करोड़ से अधिक की है, लेकिन नाम काटे जा रहे हैं, नागरिक नहीं बताए जा रहे, और सरकार यह भी नहीं बताती कि कितने लोग घुसपैठिया हैं, यह नहीं बता रही है, लेकिन नागरिक मानने से इंकार कर रही है। राशन कार्ड 34 लाख बिहार के अंदर राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। वहां पर किसी को भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब सोचिए, ध्यान दीजिए कि जिस तरह से बंगाल के अंदर हुआ, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ छल हुआ। ममता बनर्जी चुनौती दे रही है, हाईकोर्ट से आदेश हुआ है चुनाव आयोग को, मोदी का लाडला है ना चुनाव आयोग, आदेश हुआ है सीसीटीवी फुटेज, ईवीएम मशीन, वीवीपैट पर्ची और चुनाव से संबंधित डॉक्यूमेंट सभी को सुरक्षित रखा जाए और किसी के साथ छेड़छाड़ न की जाए। ममता बनर्जी ने चुनौती दिया है, ठीक है। दूसरी चीज, सरकार को एक झटका लग सकता है, कैसे मैनेज करेगी यह वक्त बताएगा। उसके लिए मैनेज करना बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से घिर गए हैं। सम्राट चौधरी जिस तरह से अपराध बढ़ रही है बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार की कुर्सी चली गई है। नीतीश कुमार को सत्ता का मोह अभी तक छूटा नहीं है। नीतीश कुमार फिर एक्टिव हो गए हैं बिहार के अंदर, भले वह राज्यसभा सांसद बन गए, लेकिन नीतीश कुमार लगातार बिहार के अंदर एक्टिव है।
सरकार के हर परियोजनाओं पर नजर रख रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, सरकार के रिपोर्ट मंगा रहे हैं। क्या किसी के लिए संभव है? जो मुख्यमंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, विधायक नहीं है, वह मांग सकता है, लेकिन नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार हावी हो रहे हैं और नीतीश कुमार का प्लान कुछ है जिससे सम्राट सरकार संकट में है। सम्राट चौधरी के कार्यकाल में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी चिंतित है। मोदी के इस कारनामे से पूरा देश बर्बाद होगा, तो चंद्रबाबू नायडू की आंध्रा भी तो बर्बाद होगा। तो आंध्रा के लोग क्या छोड़ेंगे? चंद्रबाबू नायडू भी इनसे खफा हो रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी अगर कमर कस लेते हैं और सभी को छोड़कर, जो टांग खींचते थे इंडिया गठबंधन के, सबको छोड़कर जो बिक रहे हैं, गद्दार हो गए हैं देश के, उन सभी को छोड़ करके अकेला अगर सड़कों पर उतर जाते हैं, तब इससे यह कहना दिलचस्प होता है कि मोदी की 100% उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अचानक पीएमओ के अंदर जो हलचल मची हुई है, वह हलचल राहुल गांधी के प्लान सेट के वजह से है। जो 85 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 362 शहरों में सड़क पर उतरने का जो प्लान कांग्रेस का, और 45 दिनों तक मोदी सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है इसको लेकर के। ममता बनर्जी को राहुल गांधी का साथ बंगाल में मिलते हुए और सड़कों पर कांग्रेस मिल करके उतरेगी। इससे बंगाल संभाले या दिल्ली संभाले, राहुल गांधी पूरे देश में 362 शहर, सोचिए आप दर्शक, क्या माहौल होगा। मीडिया ना दिखाए, जनता के बीच तो सब कुछ रहेगा। मीडिया के दिखाने ना दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अलग परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि बंगाल का क्या होगा नहीं होगा, लेकिन दिल्ली कैसे बचेगी जब नीतीश भी, नायडू भी, बाकी की देश की जनता भी, छात्र भी, किसान भी सब एक साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में सरकार के लिए 100% गिरने की उम्मीदें ज्यादा बताई जा रही है। अगर जनता ने ठान लिया तो सरकार के पास चाहे 500 सांसद हो, सरकार नहीं बच पाएगी। इसी तरह राहुल गांधी जब सड़क पर उतर रहे हैं तो इस सरकार की रातों की नींद उड़ रही है और सरकार परेशान हो रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।